तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एचसीएफ से। एकदम अपना पूरा ध्यान यहीं पे रखना दोस्त। अगला 10 मिनट तक आप एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। तो सबसे पहला बात यहाँ पे आता है कि भैया ये एचसीएफ क्या होता है। क्या होता है एचसीएफ? अगर हमें किसी ने पूछा कि आप हमें एचसीएफ निकाल के बताओ 8 and 24 का, तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है हमसे। आखिर इस एचसीएफ ऑफ 8 and 24 का मतलब क्या है, एकदम ध्यान से सुनना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है भैया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप इसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले क्या है यहाँ पे? सबसे पहले है फैक्टर। तो आप इन दोनों नंबर्स का फैक्टर निकाल दो। तो 8 का फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 8 का फैक्टर्स हो जाएगा, 8 का फैक्टर मतलब वो सारे नंबर्स जो 8 को डिवाइड कर दे। तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसी प्रकार 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग 24 का फैक्टर निकालेंगे। अगर 24 का फैक्टर निकालें तो क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसने कहा कि आप इन दोनों नंबर्स का फैक्टर निकाल दो। तो हमने फैक्टर निकाल दिया। अब ये क्या कह रहा है? आप उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स का कॉमन ले लो। अब ये हमसे कह रहा है कि ये जो आपने इन दोनों नंबर्स का फैक्टर निकाला, इन दोनों नंबर का आप कॉमन ले लो, यही कह रहा है। तो इसमें कौन कौन से नंबर कॉमन है, एकदम ध्यान से देखो। देखो कौन कौन सा नंबर कॉमन है। सबसे पहला कॉमन है 1, सबसे पहला कॉमन है 1। दूसरा कॉमन है 2, दूसरा कॉमन कौन सा है? 2। तीसरा कॉमन कौन सा है? 4, तीसरा कॉमन है 4। और चौथा कॉमन कौन सा है? 8, चौथा कॉमन कौन सा है? 8। तो इसने कहा हमसे कि आप सबसे पहले फैक्टर निकालो, हमने फैक्टर निकाल लिया। इसने कहा कि उसके बाद आप कॉमन ले लो, हमने कॉमन ले लिया। अब ये क्या कह रहा है? उसमें से भी सबसे हाईएस्ट नंबर को चूज करो। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? ये जो हमने कॉमन लिया, इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर है 8। कौन सा है? 8। तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी हमारा एचसीएफ ऑफ 8 and 24 क्या आया? 8 आया। अब देखो, अब मीनिंग ऑफ एचसीएफ क्या होता है, ध्यान से देखते रहना। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप हमें मीनिंग ऑफ एचसीएफ बताओ, तो मीनिंग ऑफ एचसीएफ क्या होता है, एकदम थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। ये कह रहा है मीनिंग ऑफ एचसीएफ क्या होगा। तो एकदम ध्यान से देखो। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा? क्योंकि ये 8 का फैक्टर्स है, तो ये 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। इसी प्रकार क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो 24 को डिवाइड कर देगा? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान से देखना। क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 8 है, ये जो 8 है वो सबसे बड़ा नंबर है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 8 है वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? ध्यान से, एकदम ध्यान से सोचो। क्या हम ये कह सकते हैं कि 8 वो सबसे बड़ा नंबर है, 8 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा? क्या इसके अलावा इससे बड़ा कोई और नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा? नहीं भैया। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ निकल के आया, इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ निकल के आया 8, वो कैसा नंबर है? वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। यानी हमें अगर किसी ने एचसीएफ ऑफ 8 and 24 पूछा, तो इसका मतलब वो हमसे क्या पूछा? वो हमसे पूछा कि आप वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। यानी मीनिंग ऑफ एचसीएफ क्या हुआ? द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड both the numbers, both the numbers a and b। अगर हमें किसी ने मीनिंग ऑफ एचसीएफ ए एंड बी पूछा, इसका मतलब वो क्या पूछा? द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ द नंबर ए एंड बी।
यानी वो सबसे बड़ा नंबर हमसे पूछ रहा है, वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है जो ए एंड बी को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ का मीनिंग आपको समझ में आया? अब हम लोग एलसीएम के बारे में देखते हैं। तो अब हम लोग एलसीएम के बारे में डिस्कस करते हैं। एलसीएम क्या होता है, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमें किसी ने पूछा कि भैया आप एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो 3 और 6 का। इसका मतलब क्या है? हमें अभी एलसीएम के बारे में कुछ भी नहीं पता है और हमें किसी ने पूछा कि भैया आप एलसीएम निकालो 3 और 6 का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इतना तो हमें पता है कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे जो हमने एचसीएफ में किया था। क्या करेंगे? इसको भी हम पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है? मल्टीपल्स। तो इन दोनों नंबर्स का हम मल्टीपल निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 3 का मल्टीपल निकालें तो वो क्या होगा? हमने पिछली क्लास में बताया था, जब भी हमें किसी नंबर का मल्टीपल्स लिखना हो तो हम उसका टेबल लिख देते हैं। तो 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा 3 का टेबल। 3 का मल्टीपल हो जाएगा 3 1 जाए 3, 3 2 जाए 6, 3 3 जाए 9, 3 4 जाए 12, 3 5 जाए 15, 3 6 जाए 18, 3 7 जाए 21, 3 8 जाए 24 एंड सो ऑन। इसी प्रकार 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 का मल्टीपल क्या होगा? तो 6 का मल्टीपल होगा 6 का टेबल। 6 1 जाए 6, 6 2 जाए 12, 6 3 जाए 18, 6 4 जाए 24, 6 5 जाए 30 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इसने कहा कि आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल ले लो, तो हमने मल्टीपल ले लिया। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है जो भी मल्टीपल्स आपने लिया है उसका आप कॉमन ले लो। तो आप इन दोनों मल्टीपल्स में देखो कि कौन कौन से नंबर्स कॉमन है। तो सबसे पहला कॉमन कौन सा नंबर है? सबसे पहला कॉमन नंबर है 6। तो ये कॉमन है। इसके साथ साथ 12 कॉमन है, इसके साथ साथ 18 कॉमन है, इसके साथ साथ 24 कॉमन है। क्या और कोई नंबर आपको कॉमन दिख रहा है? नहीं, इतने नंबर्स कॉमन है। तो इसने सबसे पहले कहा कि आप मल्टीपल्स ले लो, हमने दोनों नंबर्स का मल्टीपल ले लिया। उसके बाद ये कह रहा है कि कॉमन ले लो, हमने कॉमन ले लिया। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि उसमें से भी हमें लिस्ट नंबर बताओ। लिस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर बताओ। तो जो हमने कॉमन लिया उसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ध्यान से देखो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर ये 6 है। यानी हमारा जो एलसीएम निकल के आया 3 और 6 का, वो क्या आया? 6 आया। एलसीएम निकल के क्या आया हमारा? 6 आया। अब 1 मिनट और ध्यान से सुनना, 1 मिनट। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मीनिंग ऑफ एलसीएम क्या होता है? मीनिंग ऑफ एलसीएम क्या होता है? अगर हमें किसी ने पूछा कि मीनिंग ऑफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी हमें बताओ, उसका मतलब क्या होगा? तो मीनिंग ऑफ एलसीएम क्या होता है? ध्यान से देखना। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 6 है, ये जो 6 है वो सबसे छोटा नंबर है? ये जो 6 है वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि 6 जो हमारा एलसीएम निकल के आया वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा? तो एलसीएम का मीनिंग क्या होता है? द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। यानी हमें कोई ए और बी का एलसीएम पूछ रहा है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि हमें वो सबसे छोटा नंबर बताओ, वो हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाए। जैसे हमें किसी ने 3 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए कहा तो हमारा 6 आया। यानी 6 हमारा वो नंबर है, 6 हमारा वो सबसे छोटा नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड कर देगा। 6 हमारा वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 3 और 6 दोनों डिवाइड कर देगा। आ गई बात समझ में आपको? आपको एचसीएफ समझ में आ गया, एलसीएम समझ में आ गया। अब हम लोग एक और टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो वो टॉपिक हमारा रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है?